टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्मूथ टनल इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस क्या है, आर। अर्थ का सेंटर हो गया, टनल जो है अर्थ का टनल यहां, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, इसका x नॉट डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये कौन सा टनल है, स्मूथ टनल है, स्मूथ टनल, ठीक है। अब यहां पर एक m मास का पार्टिकल रख दिया, m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल inside the tunnel, ठीक है। x नॉट इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ऑफ टनल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कहां से, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। एक्स नॉट डिस्टेंस हो गया। अब जो है पार्टिकल यहां मेन पोजीशन पर रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो बैलेंस कर देने से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। यहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना। n बराबर एफ जी डैश, मान लो ग्रेविटेशन यहां पर एफ जी डैश, दोनों इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन यहां से अब हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिए, कितना डिस्प्लेस कर दिए, y, y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, कहां से, मेन पोजीशन से, ठीक है। कितना डिस्प्लेस कर दिया, y। r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस क्या है, r। कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल। अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, सेंटर की तरफ एफ जी लग जाएगा। कितना एंगल पर लग रहा है, मान लो थीटा एंगल पर लग रहा है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल में। वर्टिकल में कितना होगा, एफ जी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एफ जे साइन। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा, नीचे। अब जो हम लिखेंगे ग्रेविटेशन, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मान लो सेंटर से इस पार्टिकल की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, तो कितना मास अर्थ का जो है इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसको अर्थ को सेंटर मानते हुए स्मॉल आर रेडियस का क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। यही स्फीयर के सरफेस पर ही पॉइंट है ना, और यही जो पार्ट है अर्थ का, वह किस, इस पार्टिकल पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, फिर समझिए, अर्थ को सेंटर लेते हुए, अर्थ का सेंटर है, स्मॉल और रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दिए। यही स्फीयर के सरफेस पर ही पॉइंट है, तो यही स्फीयर का पार्ट जो है इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इतना पार्ट के चलते इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इतना पार्ट के चलते यहां इंटेंसिटी होगा ही नहीं, तो फोर्स लगेगा नहीं।
क्योंकि पढ़ चुका है। इतना पढ़ क्या मान सकते हैं, मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कब बना हुआ मान सकते इतना पार्ट को। और सेल के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ जीरो हो गई इतना पार्ट के चलते, इसके लिए इतना पार्ट इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जो भी लगाएगा स्मॉल और रेडियस वाला जो स्फीयर है वही जो है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्लियर? अब देखो इतना पार्ट का मास क्या होगा, स्मॉल और रेडियस वाले स्फीयर का मास क्या होगा। तो हम मान के चलते हैं अर्थ एज ए यूनिफॉर्म स्फीयर। तो पहले मास निकाल लेते हैं। कैसे मास निकाल लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब का मास कितना है m। तो यूनिट वॉल्यूम में मास कितना होगा, m/4/3 पाई आर। तो इतना वॉल्यूम का मास क्या होगा, इतना का निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, m/4/3 पाई इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कट गया। तो अब इस मास को कह दो m डैश, कितना कह देगा m डैश मास। तो हम m डैश को क्या लिख सकते हैं, m डैश इक्वल टू m 4 पाई आर क्यूब। कट गया, ये कट गया, m r क्यूब अपॉन r क्यूब। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, Fg इक्वल टू, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेगा, G m डैश पार्टिकल का मास है, यहां से यहां की दूरी कितना है r स्क्वायर। m डैश की वैल्यू रख देंगे gm r क्यूब अपॉन r क्यूब m इंटू r स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा gmm r अपॉन r क्यूब आ जाएगा। पहले तो लिख लीजिए, इसको बता दे रहा है। चलो देखो, अब हम यहां पर r क्यूब लिखा हुआ है, क्या है r क्यूब, ठीक है। इसकी कट जाएगा m r क्यूब इंटू, इसको मान लिया कितना मास m डैश। तो m डैश को यहां लिख दिया है gm r क्यूब अपॉन r क्यूब, मास हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इतना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का दो कंपोनेंट, इधर वाला फोर्स तो बैलेंस कर देगा इधर वाला नॉर्मल कांटेक्ट नहीं एंडर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं पर फोर्स कहां लग रहा है नीचे, तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट मास इक्वल टू along the टनल। किसके along, टनल के along। कितना Fg cos थीटा, Fg cos थीटा। अब हम रेस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, मास गुना एक्सीलरेशन d2y अपॉन y डिस्प्लेस किया ना, तो d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस लग जाएगा क्योंकि फोर्स में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लग रहा है, ठीक है। अब Fg का वैल्यू रख दीजिए gm अपॉन r क्यूब cos थीटा, लिखेंगे साहब। अब जो है m से क्या हो गया d2y अपॉन dt इक्वल टू gm बाय r क्यूब इनटू r cos थीटा। अब फिगर से देखिए r cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन यहां है, हम r cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो बेस 90 है ना, 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस एंगल। तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, फिर से लिख दीजिए cos थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे y अपॉन स्मॉल r। अरे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस हो गया 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया। तो r cos थीटा इक्वल टू y लिख देंगे, तो d2y अपॉन dt स्क्वायर माइनस
GM, इसको R स्क्वायर इंटू Y बाई R लिखेंगे। और क्या पढ़े थे? GM बाई R स्क्वायर का स्मॉल जी पढ़े थे, स्मॉल जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हियर स्मॉल g इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर, क्या वैल्यू रख देंगे तो क्या आ गया? d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g बाई r और गुना अब d2y अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर और d2y अपॉन प्लस दिस इक्वेशन सो SHM here ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर g बाय r हो जाएगा। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय 2 पाई रूट अंडर r बाय g, ये हो गया टाइम पीरियड। नाउ दिस इक्वेशन सो this equation shown SHM inside the smooth tunnel। स्मूथ टनल के अंदर जो है ऑब्जेक्ट का मोशन, पार्टिकल का मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक होता है। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर, इसका टाइम पीरियड याद रखो, रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा। सेंटर से, अर्थ के सेंटर से टनल किस पोजीशन पर है? एक्स नॉट पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। टनल, अर्थ के अंदर टनल सेंटर से पास करे, चाहे यहां से पास करे, चाहे यहां से पास करे, चाहे ऐसे पास करे, चाहे ऐसे पास करे, चाहे ऐसे पास करे, कहीं से पास करे टनल, टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट अंडर r बाई जी। टनल के सेंटर से, टनल जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, माने x नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये किस पर डिपेंड करता है? अर्थ के रेडियस पर और g पर। इसका मतलब ये क्या हो गया? तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट टाइम पीरियड। तो कोई पूछ दे कि स्मूथ टनल का ऑब्जेक्ट, स्मूथ टनल के अंदर ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। समझ गया? उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 2 पाई रूट अंडर r बाई जी होगा। ठीक है, पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल का कितना होगा, तो मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल का कितना होगा? v मैक्स कितना होगा? v मैक्स इक्वल टू, ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, a और इनटू क्या होगा? ओमेगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होगा। अब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ओमेगा कितना है? ओमेगा है r अंडर रूट g बाई अंडर रूट g बाई r, g बाई r, g बाई अंडर रूट g बाई r, g बाई r। तो a इक्वल टू रूट अंडर g बाई r होगा। अब ये टाइम पीरियड क्या होगा? इंडिपेंडेंट फ्रॉम
पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ सेंटर। टनल के पोजीशन से क्या होगा? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। और इसको आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है, टी बराबर 2 पाई। आर का वैल्यू आप जानते हैं 6400 किलोमीटर, पता है ना? हाँ। किलोमीटर को मीटर और 10 पावर 3 से गुना कर देंगे और जी का मान 10 लेंगे, ठीक है? तो 2 पाई ये कितना आ जाएगा? ये से कट जाएगा तो 8 गुना 10 टू द पावर 2 सेकंड आ जाएगा। हाँ। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 पाई 16 हो गया ना, 16 200 ना 3.14 हाँ। में 60 से भागा दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना? तो ये कट जाएगा 80 इंटू 3.14 अपॉन 3, है ना? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? मोबाइल से सर्च कर लो, क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसको न्यूमेरिकली आप याद रखिए इसका वैल्यू। अगर न्यूमेरिकली नहीं याद रखिएगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। ऐसे तो फार्मूला याद रखना है 2 पाई गुना आर बाई जी, ठीक है? लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है। 3.14 ये वैल्यू आ जाएगा 251.2 अपॉन 3 मिनट, ठीक है? और इसको हम डिवीजन कर देंगे 251.2 डिवीजन 3 83.7 लगभग 84 मिनट। कितने का रखना है? 84 मिनट। माने एक ऑक्सीलेशन जो है 84 मिनट में कर जाएगा, समझ गया? माने कि ये जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है एक ऑक्सीलेशन कितना में 84 मिनट में कर जाएगा। ये तो हो गया टाइम पीरियड रिलेटेड फ्रॉम द अर्थ। Assume that the tunnel is the dug मतलब होता है खोदना, ठीक है? Across the earth passing through its center। कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। Find the time a particle take to cover the length of tunnel, ठीक है? A number, it is a projected in tunnel with a speed root under gr, root under gr स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। It is released from a height above the tunnel, height r above the tunnel। B नंबर में है, C नंबर में है, C नंबर में है आपका it is thrown a vertically upward along the tunnel with a speed अंडर gr, GR। ठीक है? gr से थ्रो करना है ऊपर की तरफ। देखिए ये आपका टनल है, टनल टनल का रेडियस क्या है? आर है।
पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया इनसाइड द टनल, मास m है, किस स्पीड से? v बराबर रूट अंडर जी स्पीड से। तो हम जानते हैं कि टनल में पार्टिकल का सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा? सेंटर पर। अरे यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करते आएगा और फोर्स लगाएगा, फिर इधर से जब इधर आने लगेगा फोर्स इधर के लगेगा, तो स्पीड तो घट करेगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। नहीं, यही इसका क्या होगा? मीन पोजीशन निकालाएगा, मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि आपके सेंटर पर ग्रेविटी तो होता नहीं है, जी का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ जीरो, ये मीन पोजीशन कहलाएगा। तो सबसे पहले निकाल लो कि मीन पोजीशन पर इसका स्पीड क्या है। समझ रहे हैं? मीन पोजीशन पर स्पीड क्या है वह निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से जब क्रॉस करेगा तो इस प्रोजेक्ट जो पार्टिकल है उसका स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा स्पीड होगा। दिस इज द मीन पोजीशन। तो कैसे निकालेंगे? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? एनर्जी इनिशियल एनर्जी क्लियर। अब क्या लिखें? काइनेटिक इनिशियल हाफ m v स्क्वायर, अर्थ के सरफेस पे है तो पोटेंशियल माइनस gm/r, मास से गुना कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड होगा। और अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? अर्थ बिहेव एज यूनिफॉर्म स्फीयर, 3/2 माइनस 3/2 gm/r, कैपिटल R हो जाएगा, और गुना मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जो है m कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं gm/r इक्वल टू v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 gm/r। अब इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस, तो v तो आपको दिया हुआ है तो gr हो जाएगा, होगा ना, माइनस अच्छा 2 तो रहेगा, d2 यहाँ 2 रहेगा ना, 2/2 हो जाएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं gm/r स्क्वायर इंटू r माइनस v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 gm/r स्क्वायर इंटू इतना का स्मॉल g लिख देंगे, एक्सटेंशन d2 ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो gr/2 इंटू gr इक्वल टू क्या होगा? v मैक्स का स्क्वायर माइनस 3/2 gr। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस gr/2 प्लस 3gr/2 इक्वल टू v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से क्या आएगा? v मैक्स इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू gr आएगा ना, तो v मैक्स इक्वल टू रूट अंडर 2gr। मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके हैं, पढ़ते ना, a बराबर क्या होगा? अंडर रूट g/r रूट अंडर 2gr, तो रूट जी तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ रूट r हो जाएगा, तो a इक्वल टू रूट 2r। ये पता चल गया, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे
कि पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया तो कितना एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा, रूट अंडर 2gr, माने इस एम्पलीट्यूड में वो वाइब्रेट करेगा। माने मीन पोजीशन से ऊपर तक जा सकता है रूट अंडर 2gr और नीचे इधर भी जा सकता है रूट अंडर 2gr। समझ गया? वीडियो में अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड निकल गया। मान लो कि अब हम इक्वेशन लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। मान लो अपना पार्टिकल मोशन अपना कहां से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन। हम निकाल लेते हैं क्या कि पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने को, हमको निकालना क्या है कि पार्टिकल को इस पूरे टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम निकाल लेते हैं कि पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या लगेगा, और उतना ही टाइम इधर से चलने का लगेगा। जो टाइम यहां से यहां लगेगा फिर आने में लगेगा, फिर इधर ऐसे आएगा, फिर जाएगा ना, मोशन करके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हम यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से आने में लगेगा। तो यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन मान लो t = 0 पर मीन पोजीशन, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का, मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है तब y, तो हम लिख देंगे y बराबर a sin मीन पोजीशन से if particle with a started motion from particle will started motion from mean position। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन y इक्वल टू एम्पलीट्यूड निकाल चुके हैं रूट अंडर 2r साइन ओमेगा लिखा गया। अब क्या है, मीन पर चलना स्टार्ट किया है, एक पार्टिकल स्टार्टेड मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मान लो पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो y बराबर r लिख देंगे √2 r sin ओमेगा t, r से r कट गया बराबर कितना sin ओमेगा t लिखा गया। अब क्या लिखेंगे, ओमेगा t = π/4, तो t = π/4 ओमेगा रूट अंडर g/r राइट ना, तो बाय ओमेगा आएगा, बाय ओमेगा, तो बाय ओमेगा होगा तो रूट अंडर ry हो जाएगा। तो अब जो है यहां से हमें जाने टाइम निकल गया, उतना ही टाइम यहां से जाने का लगेगा। सेम कंडीशन है, इसलिए ए नंबर सोल्व हो रहा है टाइम टेकन टू पासिंग थ्रू लेंथ ऑफ टनल कितना, तो 2t इक्वल टू π/2 रूट अंडर ry क्लियर। एम्पलीट्यूड इतना और पूरे टनल को पास करने में इतना समय लगेगा, समझ गया। चलिए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टनल कितना हाइट से पास करा है, r ए जो है h = r हाइट से ड्रॉप कर दिया, समझ गया। तो कहता है कि इस टनल को पास करने में कितना समय लगेगा, ठीक है।
अब फिर जो है हम जानते हैं यहां पर स्पीड निकाल हम जानते यहां से रेस्ट से छोड़ेंगे u इक्वल टू 0 यहां पर स्पीड क्या होगा मैक्सिमम होगा यही तो इसका मीन पोजीशन कहलाएगा मीन पोजीशन प्लस स्पीड मैक्सिमम दिस इज द मीन पोजीशन हमें छाट से छोड़ दिया तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कितना इसका मैक्सिमम स्पीड यहां होगा निकालना है तो मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो रेस्ट से छूटा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस gm by r 2r हो जाएगा ना इससे सेंटर कितना डिस्टेंस पे है 2r काइनेटिक एनर्जी हाफ m d मैक्स का स्क्वायर वर्क के सेंटर पोटेंशियल कितना माइनस 3 gm by 2r और गुना मास अब m तो कैंसिल हो जाएगा इसको इधर ले आते हैं तो gm by 2r माइनस प्लस 3gm by 2r इक्वल टू v max स्क्वायर बाय 2 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा gm by 2r और इनटू 2 से 2 क्या हो गया बराबर v max का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं gm by r स्क्वायर इनटू हो जाएगा इक्वल टू v max का स्क्वायर बाय 2 ठीक है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2g r इक्वल टू v max तो फिर तो वही कंडीशन आ गया इसका मतलब इसमें फिर निकल गया कि उसी एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा अब किस एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा अगेन हम क्या लिख देंगे v max इक्वल टू a ओमेगा तो v max इक्वल टू रूट अंडर 2gr इक्वल टू a ओमेगा रूट अंडर g बाय r एम्पलीट्यूड a इक्वल टू क्या निकल गया g से g कट जाएगा 2 अंडर रूट 2r फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे नाउ अपना मोशन कहां से स्टार्ट करता है मीन पोजीशन इफ एसएचएम के लिए पार्टिकल will started motion from main position है ना तो फिर इक्वेशन क्या लिखेंगे y इक्वल टू इतना छूट चलेगा रूट अंडर 2 r sin ओमेगा अब आपको तो यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना है तो निकाल लो कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा पार्टिकल मतलब वी को स्टार्ट किया तो इतना स्पीड में चल सकता है लेकिन हमको तो इतना डिस्प्लेस करने में कितना टाइम लगेगा तो यहां से यहां तक दूरी कितना है r तो ना आगे y बराबर r हो गया यहां से यहां तक जाने में टाइम दिस पोजीशन से दिस पर हमारा t पर 0 पर यहां है t टाइम यहां पहुंच गया तो यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा वो निकाल लीजिए मीन पोजीशन को r डिस्प्लेस होने में टाइम कितना लगेगा तो y इक्वल टू r लिख देंगे हां तो y इक्वल टू r रूट 2r sin ओमेगा t क्या होगा ओमेगा t इक्वल टू पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 हां तो t इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 4 ओमेगा तो पाई बाय 4 इनटू रूट अंडर r बाय g एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया
तो हमको यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम टू क्रॉस द लेंथ ऑफ टनल इक्वल टू 2t, तो 2 इंटू 5/2 आ जाएगा हाँ रूट अंडर आर जी। माने जो टाइम पहला वाला क्वेश्चन में था वही टाइम यहां भी लगेगा। समझ गया? हाँ चलिए ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, और यहां से आने से निकालो तो क्या हो जाएगा √2r sin ओमेगा t, इसी कट गया, क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू sin ओमेगा t, so ओमेगा t इक्वल टू पाई बाय 4, तो t इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। टाइम जब निकल गया तो यहां से यहां तक आने का समय टोटल टाइम, टोटल टाइम पासिंग थ्रू टनल, पासिंग थ्रू लेंथ ऑफ टनल, लेंथ ऑफ टनल, तो कितना हो जाएगा 5/4 ओमेगा इंटू 2 5/2 ओमेगा रूट अंडर r बाय, सब का आंसर क्या हो गया, सेम।